नमस्कार, आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र। मैं हूं आपके साथ आलोक। उफ, ये गर्मी, हाय ये गर्मी। एक तो गर्मी का सितम, दूसरी तरफ बिजली कटौती का सिलसिला बदस्तूर जारी है। शहर से लेकर के गांव तक यह सिलसिला लगातार जारी है, जिसके चलते लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरी तरीके से अन्य राज्यों से, कई राज्यों से बिजली खरीद की बात भी की और लगातार इस पर काम भी किया जा रहा है और लगातार मदद पहुंचाने की भी बात की जा रही है। तो यूपी में बिजली आपूर्ति को लेकर के काफी समस्या सामने आ रही है और उत्तर प्रदेश में बिजली कटौती के इन दिनों काफी शिकायत भी मिल रही है, जिसको देखते हुए योगी सरकार ने पड़ोसी राज्यों से मदद भी लेनी शुरू कर दी है। इसमें यह भी आपको बता दें कि हिमाचल, सिक्किम, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्य शामिल है और अब यूपी में बिजली कटौती की समस्या धीरे धीरे कम होने की उम्मीद है। लेकिन इस बीच विपक्षी पार्टियां अब सरकार पर जोरदार हमला बोल रही हैं। आपको बता दें कि समस्या से प्रदेश की जनता को बिजली कटौती से निजात दिलाने के लिए योगी सरकार ने 1 मई से लगभग 2000 मेगावाट अतिरिक्त बिजली का इंतजाम किया है और जानकारी के मुताबिक योगी सरकार ने लगभग 2000 मेगावाट अतिरिक्त बिजली का इंतजाम किया, जिसमें सिक्किम और हिमाचल प्रदेश से 400 मेगावाट हाइड्रो पावर जुटाएगी। वहीं बैंकिंग व्यवस्था से भी बिजली मिलने की संभावना है। वर्तमान में आपको बता दें कि प्रदेश की मांग लगभग 22,500 मेगावाट तक पहुंच गई है। बावजूद इसके यूपी पावर कारपोरेशन प्रदेश में बिजली आपूर्ति को सामान्य रखने के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास कर रहा है, यानी कि प्रयास लगातार जारी हैं। लेकिन इस बढ़ी हुई मांग को देखते हुए पावर कारपोरेशन रिकॉर्ड विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कर रहा है। अब सवाल ये उठता है कि अतिरिक्त बिजली के आने से बिजली संकट कम हो जाएगा, बिजली संकट कम होगा, लेकिन सियासत लगातार, आरोप प्रत्यारोप भी लगातार जारी है। कैसे, जरा ये सुनिएगा, जरा जो बयान हम अपने दर्शकों को सुनवाएंगे। में जो थोड़ा संकट दिख रहा है उसके 2-3 कारण विशेष रूप से उपस्थित हुए हैं। एक तो ये कि पिछले 4 सालों का जो औसत मांग थी बिजली की राज्य में, वो लगभग 17,000 मेगावाट के आसपास हुआ करती थी। वो बढ़ करके आज की स्थिति में 22,000 मेगावाट से ऊपर पहुंच चुकी है। तो लगभग 1/3, 1/3 बढ़ोतरी बिजली की मांग में हुई है। साथ ही दुर्भाग्यवश पिछले 2-3 सप्ताह से हमारे 3 बिजली के तापीय संयंत्र जो थे, थर्मल पावर स्टेशन जो थे, वो क्षतिग्रस्त हो गए। हमारे बॉयलर, उनके बॉयलरों में लीकेज हो गया। ये भारतीय जनता पार्टी जो डबल इंजन की सरकार है, अगर इसने कोशिश की होती कि बिजली के लग रहे कारखाने पूरे हो जाएं, कोयला समय पर पहुंच जाए, तो आज उत्तर प्रदेश की जनता को इस संकट से, इस परेशानी से नहीं जूझना पड़ता। एक बार फिर बीजेपी को उत्तर प्रदेश में मौका मिल गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली की सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार मिलकर के भी उत्तर प्रदेश का बिजली का कोटा नहीं बढ़ा पाए। अगर इन्होंने तैयारी की होती बिजली खरीदने की, तो शायद उत्तर प्रदेश को अंधेरे में नहीं रहना पड़ता। तो सरकार की तैयारियों को लेकर के विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। तो वाकई में सवाल यह भी है कि क्या तैयारियां नहीं थी, या डिमांड और सप्लाई की जब हम बात करते हैं, जिस आपसी सामंजस्य की बात करते हैं, तो इसमें सामंजस्य नहीं बिठाया गया क्या? ऐसे तमाम सारे सवाल हैं, लेकिन मकसद यही है कि किस तरीके से बिजली की समस्या को दूर किया जाए और इसके लिए क्या कुछ सुझाव हैं। इसीलिए आज हमने खास पैनल में खास लोगों को बुलाया है। जल्दी से आए हुए मेहमानों से अपने दर्शकों का परिचय करा देते हैं। यहां पर सरकार की तरफ से ओपी पांडे जी हैं, इंजीनियर हैं। ओपी पांडे जी, प्रवक्ता बीजेपी। ओपी पांडे जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ कुछ और राजनीतिक दलों के लोग भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन जो आज खास मेहमान हैं उनका परिचय कराने से पहले मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि मैं उनका पहले स्वागत करना चाहूंगा। उनका नाम है जयप्रकाश जी, जो कि केंद्रीय महासचिव राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर संगठन से हैं। जयप्रकाश जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। और जयप्रकाश जी को आज हमने विशेष अनुरोध पर अपने खास कार्यक्रम में बुलाया है कि बिजली की समस्या कैसे आई, राजनीति की बात मैं नहीं कर रहा हूं कि कैसे उत्पन्न हो गई अचानक, कैसे दूर किया जा सकता है और इसके लिए क्या समाधान होगा, निवारण कैसे हो सकता है, इस पर भी हम जानेंगे। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं, लेकिन पहले
ओपी पांडे जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। आज एक इत्तेफाक है डिबेट का कि एक इंजीनियर और एक जूनियर इंजीनियर संगठन के हमारे पास बैठे हैं, तो इंजीनियर का एक पैनल हमारे साथ है। सबसे पहले लेकिन ये सवाल ओपी पांडे जी एक प्रवक्ता के तौर पर है कि लगातार अचानक किस तरीके से बिजली की किल्लत से जो प्रदेशवासी जो है किल्लत से बात चो रहे हैं, लगातार उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, गांव से लेकर के शहर तक। सरकार के संज्ञान में है, सरकार समझ रही है, बयानबाजी लगातार हो रही है, लेकिन फिलहाल इंतजाम क्या कुछ किए जा रहे हैं? नहीं, देखिए आलोक जी, जो संकट था 3-4 दिनों की दिक्कत थी, मुझे लगता है वो 26-27 शुरू हुई थी और कल से स्थिति सामान्य हो चुकी है। जो हमारा शेड्यूल है, देखिए 18 घंटे हम गाँव को बिजली देते हैं और जिला मुख्यालय और उसके ऊपर जितने शहर उनको 24 घंटे देते हैं और तहसीलों को 21 घंटे का है शेड्यूल है, 21.5 घंटे का। तो जो भी शेड्यूल से ज़्यादा कल बिजली हमने दी है, गांव में 18 घंटे करीब 18 घंटे 20 मिनट दी है, तहसीलों में करीब 22 घंटे दी है और जिला मुख्यालय उसके ऊपर कोई कटौती हुई नहीं है। तो एक तो अचानक मौसम में परिवर्तन हुआ था, उसका 2 कारणों से स्थिति सुधरी है। एक तो हम लोगों ने अतिरिक्त व्यवस्था भी की है और दूसरे मौसम का भी बदलाव भी आया है कि बीच में मौसम में जो टेम्परेचर 45 डिग्री अतिरिक्त आप लोगों ने व्यवस्था की, इसी व्यवस्था को लेकर के मेरा सवाल है और विपक्ष भी यही सवाल उठा रहा है कि सरकार की पहले से तैयारियां नहीं थी। क्या इस बात का अंदेशा नहीं था या अचानक एकदम से सप्लाई बढ़ गई? नहीं, दो चीज देखिए, कुछ बिजली जो बैंकिंग की आई है, तो बैंकिंग मतलब होता है मोटा मोटा अंदाजा लगाया जाता है, जिससे अप्रैल तक हमारा डिमांड कम रहती है और जिसको उस पीरियड में जरूरत है तो हम उनको दे देते हैं, फिर मई से लौटाते हैं। तो कुछ रूटीन एग्रीमेंट पहले से चलते होते, हम लोगों को अंदाजा होता है मई से डिमांड बढ़ेगी, लेकिन इस बार ये हुआ वो डिमांड जो मई से बढ़ने की जगह वो अप्रैल एंड से ही बढ़ने की शुरुआत हो गई। तो थोड़ा मौसम में परिवर्तन अचानक हुआ और 1-2 मशीनों को आउटेज, देखिए मशीनें क्या होती है, जैसे आप कार से जा रहे हैं, अब कहीं भी कार में ब्रेकडाउन आ सकता है, आपको पंचर हो सकता है, इंजन में दिक्कत आ सकती है, कोई दुर्घटना हो सकती है, तो कुछ मशीनों का आउटेज हमारा हो गया था। लेकिन सुनिए, आपने जो उदाहरण दिया, हम लोग भी अगर कहीं हाईवे पे जाते हैं तो अपनी गाड़ी को दुरुस्त करा के जाते हैं कि नहीं, ये बताइए कि नहीं? देखिए आप हाईवे पे एक दिन जाते हैं दुरुस्त करा देते हैं, जो पावर प्लांट है, देखिए मैं तो आपके पास भी रोना किस बात का? इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, मैं वही बता रहा हूँ, अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, मंत्री हैं। मैं वही बता रहा हूँ आलोक जी, मैं इंजीनियर रहा हूँ और मैंने पावर प्लांट चलाए हैं। देखिए पावर प्लांट 24 घंटे चलते हैं, 12 महीने चलते हैं, उसमें अतिरिक्त व्यवस्था नहीं, जब चलते चलते कहीं कहीं उसमें दिक्कत आ जाती है कभी, जैसे बॉयलर ट्यूब लीकेज बंद है, जिसे जो पानी से गर्म करते हैं तो पानी ट्यूब में कभी कभी लीकेज होता है, जैसे चल रहा है 2 महीने 4 महीने 6 महीने बाद, तो वो किसी समय बता के नहीं आता है। वो जैसे आपके टायर पंचर होना है तो टायर पंचर के बता के नहीं आएगी, दिन में पंचर होंगे। लीकेज की नहीं है बात, यहाँ पर ये है जिस तरीके से कोयले की कमी को लेकर के प्लांटों तक कोयला नहीं पहुंच रहा, ये जो समस्या है जो बड़े पैमाने पर है यहाँ पर, इसलिए मैं आपसे सवाल कर रहा हूं। उसी कारण में बता सवाल उठा रहा है, लीकेज की बात नहीं है यहाँ पे, लूप होल्स की बात नहीं है यहाँ पर। कोयले कारण हमारी बिजली संकट नहीं है। देखिए उत्तर प्रदेश जो स्थिति है, उत्तर प्रदेश में कोयले की सप्लाई में थोड़ी बहुत दिक्कत परीक्षा में आई थी, बाकी जगहों पे ये था कि कोयले का स्टोरेज कम हो गया था, जो हमारे ज्यादा दिन का स्टोरेज रहना था, हमारा 6 दिन का था, कहीं 4 दिन का था, परीक्षा में 1 दिन का था, थोड़ी बहुत थर्मल बैकिंग उसी कारण हुई थी कोल के कारण। तो कोयले के कारण उत्तर प्रदेश में कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं आई थी। उत्तर प्रदेश जो प्रॉब्लम आई थी, अचानक जो डिमांड सर्ज हुआ, तो पिछले साल जो एवरेज डिमांड था उससे इस साल 100 मिलियन यूनिट ज्यादा डिमांड आया। पिछले साल भले पिछले साल की तुलना पिछले साल की पीक डिमांड 383 मिलियन यूनिट थी, इस साल 480 मिलियन ज्यादा दिक्कत नहीं थी। योगी पार्ट 2 में ज्यादा दिक्कत आ रही बिजली की। खैर चलिए मैं बात करूंगा इस पर भी, बहुत साफ कर रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है, वो आगे और बेहतर बिजली मिलेगी। चलिए देखिए मैं ब्रिजेश जी के कार्यक्रम में 3 दिन पहले था, उस दिन में मैंने बताया था 1 मई से स्थिति इंप्रूव होगी और उसके बाद नॉर्मल हो जाएगी और कल से बिजली सप्लाई नॉर्मल है और आगे भी नॉर्मल रहेगी। जी, लेकिन जिन आप इलाकों, मुझे नहीं लगता है कि आप किन इलाकों से आ रहे हैं, मैं भी जिन इलाकों से आ रहा हूं, या हमारे पास जो खबरें आ रही हैं ग्राम पंचायत से लेकर के तहसील स्तर पर, वहां पर जाकर के देखिए 4 से 5 घंटे तक बिजली खाली आ रही है। यहाँ पर आज की भी ये स्थिति है। ठीक है, आप कल की बता रहे हैं, मैं आज की बता रहा हूं, मैं आपसे ज्यादा अपडेट हूं, मैं आपको बता रहा हूं। चलिए मैं इस पर भी बात करूंगा, मैं उस पर भी बात करूंगा। जो आप अगर आरोप लगाएं तो मैंने कोई आरोप नहीं लगाया, खबरें आ रही है, सांच को आंच नहीं, मैं बिल्कुल बेबाक और निर्भीक बात कहता हूं, जो भी कहता हूं। ठीक है जयप्रकाश जी, जो भी ओपी पांडे जी ने बात की, जो बिजली की समस्या है, मैं बहुत एक लेमैन के तौर पर आपसे सवाल करूंगा, अचानक ये संकट कैसे गहरा गया, जरा इसकी तकनीकी बिंदुओं पर भी जरा मैं चाहूंगा आपसे। सर बहुत बहुत धन्यवाद आलोक जी, सबसे पहले आपको और हमारे साथ बैठे बड़े भाई और सरकार के प्रवक्ता ओपी पांडे जी को बहुत बहुत मैं नमस्कार करता हूं और जो दर्शक देख रहे हैं उन्हें भी बहुत बहुत अभिनंदन। आपका सवाल पे सीधे आता हूं कि आज पूरे प्रदेश और देश में बिजली का घोर संकट है। प्रदेश भर में विशेष रूप से देहात के क्षेत्र में बड़ी ही हालत दयनीय है।
जैसा कि अभी आपने अपनी बात रखी जी। और माननीय प्रवक्ता सरकार की अपनी बात को रखा, मैं उस पर कोई क्रॉस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन निश्चय ही आपका जो जिज्ञासा है कि यह संकट का मूल कारण क्या है, हम थोड़ा पीछे ले चलेंगे। विगत वर्ष सितंबर में आपने देखा कि पूरे देश में के साथ उत्तर प्रदेश में बिजली का घोर संकट था और कोयले के कारण देश भर में स्थितियां आई। उस समय ये बताया गया कि कोयले की जो है पानी की वजह से कुछ गीला हो गया, कुछ दिक्कतें आई, जिसके वजह से कुछ न कुछ उत्पादन में कमी रही। हालांकि उस समय भी हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के लेवल पे सरकार को और शासन के और उत्तर प्रदेश के मैनेजमेंट को यह आगाह करते रहे कि समय से कोयला की उपलब्धता न होने के कारण आने वाले दिन में संकट हो सकता है। संकट का मूल कारण कोयला पूरे देश में है और जहां तक कोयले की संकट को लेकर भारत की कोल मिनिस्ट्री ने जब कहा कि पिछले वर्ष की अपेक्षा इस साल 14% अधिक उत्पादन हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देखा जाए तो भारत जो है कोल माइंस के मामले में बहुत ही सर्वाधिक जो है ये वहाँ से एक्सपोर्ट करता है। ऐसे हालत में रेल मिनिस्ट्री कहता है कि व्यवस्था बहुत अच्छी है और हमारा पावर मिनिस्ट्री भी कहता है कि कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इन हालात में भी अगर बिजली के संकट है तो कहीं ना कहीं ये लैक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑफ बिटवीन डिफरेंट मिनिस्ट्री है पहले तो। दूसरी बात यह है कि अगर सितंबर 2021 में संकट था और उस समय आपने कुछ करोड़ रुपए अगर उत्पादन गृहों को कोयले के मद में पैसा देते तो संकट नहीं आता, लेकिन जब वो संकट से हम निजात पाए तो बाद में हमने 1500 करोड़ रुपए अचानक हमने दे दिया। हमारी स्थितियां थी कि कहीं ना कहीं हमें समय से इसकी प्लानिंग करना चाहिए। मैं इसकी बारीक जो है टेक्निकल पॉइंट बताऊं आलोक जी कि कोयले के लिए एक जो है नॉर्मेटिक कोल स्टॉक एक जो है फार्मूला होता है। पूरे देश के थर्मल प्लांट जो है 200 के से ज़्यादा अगर थर्मल प्लांट है तो ऐसी हालत में 85% अगर पीएलएफ यानी उसके परफॉर्मेंस पे ले जाने के लिए न्यूनतम 15 से 27 दिन के लिए कोल स्टॉक और न्यूनतम 25% का जो है कोल स्टॉक होना चाहिए। आज अभी आप डाटा देखिए तो 105 से अधिक लगभग जो है कोल प्लांटों में नॉर्मेटिक स्टॉक से कम नीचे कोयला है। उत्तर प्रदेश में अगर अनपरा को छोड़ दिया जाए तो हर जगह 25% से नीचे का नॉर्मेटिक स्टॉक से है और अभी भी 1 से 6 दिन से अधिक का कोयले की व्यवस्था नहीं है, जबकि नॉर्म है कि जो है जो पिट हेड से दूर हैं उन्हें 27 दिन कम से कम एडवांस और जो पिट हेड के नज़दीक उन्हें 15 दिन का एडवांस कोयला रखने की व्यवस्था होनी चाहिए। कहीं न कहीं कोयले के संकट की वजह से और मिस बिल्कुल जो है कहीं ना कहीं जो अब जितना सर मेरी समझ में आया एक लेमैन के तौर पर कि जो कोयले का संकट था वो गहराता रहा और आपने जो कुछ बातें कही कि उत्पादन कम हुआ ये भी एक बड़ी वजह थी और साथ ही साथ जो आपने कहा कि समय से प्लानिंग, ये बात बहुत एक अहम पॉइंट है कि समय से अगर प्लानिंग शायद होती तो शायद आम लोगों को इस तरीके की दिक्कतों का सामना ना करना पड़ता। मैं ओपी पांडे जी के पास आऊं लेकिन उससे पहले मैं संदीप त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ गए, नेता कांग्रेस। संदीप जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। संदीप जी आज मेरा कोई सवाल नहीं है, पहले ये बताइए कि आप जहां पर हैं उस इलाके में बिजली को लेकर के कितनी दिक्कतें आ रही हैं या फिर सब सुचारू रूप से चल रहा है, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है, जरा बताइए। आज गांव में 9 घंटे बिजली मिल रही है। ये आज 2012 की पहली की स्थिति में चले गए जब याद हो लोगों को जो गांव में रहते थे दिन हफ्ता रात हफ्ता लाइट का सिस्टम होता था। अब तो पता ही नहीं है कि लाइट आ रही है कि जा रही है, कब आ रही है कब जा रही है। सरकार इस तरीके से जो लाइट दे भी रही है उसकी टाइमिंग लोगों को पता ना चले इसलिए घंटा देते हैं घंटा काटते हैं, घंटा देते हैं घंटा काटते हैं, इस तरीके से कंफ्यूज करने का काम कर रहे हैं। जबकि सच्चाई ये है कि 9 घंटे के ऊपर आज गाँव में लाइट नहीं मिल रही, कस्बों में 14 घंटे से ऊपर लाइट नहीं मिल रही। तो ये जो कटौती लगातार जो अभी तक मोदी जी का भाषण सुनिए, वो कहते थे सरप्लस है हम। 2017 में उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें लाइट को लेकर बोली थी कि हम सरप्लस हैं, हम जो है बिजली उत्पादन में आगे निकल गए हैं, जितनी हमारी मांग है उससे ज्यादा हम उत्पादन कर रहे हैं। कोयले के संकट के बारे में उन्होंने कहा था भाइयों बहनों अभी आप कहीं सुनते हैं क्या कि कोयले की वजह से बिजली की दिक्कत, ये सब उनके भाषण है। तो ये काम करना और भाषण देना दोनों अलग अलग चीजें हैं। और रही बात, हम इस पे अक्टूबर में भी बहस कर चुके हैं। तब ये कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बारिश ज्यादा हो गई, कोयला नहीं निकल रहा है। भाई अब क्या हुआ? और आप कह रहे हैं कि अगर ट्रेन की वजह से दिक्कत नहीं है तो 42 ट्रेनें आपने जो यात्रियों की ट्रेनें थी उसको क्यों रद्द की? उसका क्या कारण था? जाहिर सी बात है कि आप जो है उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। स्पेशल ट्रेन आपको मालगाड़ी स्पेशल मालगाड़ी चलानी पड़ रही है, उसके लिए आप यात्रियों की ट्रेन को रद्द कर रहे हैं। तो बिना प्लानिंग के आप जितना जो है विपक्ष को कोसने में, लोगों को जेल भेजने में जितनी ताकत और जितना दिमाग लगा देते हैं, अगर वही दिमाग आप नोटबंदी जैसी चीजों में सही जगह से अगर लगाते तो उसका रिजल्ट कुछ और होता। एक और महत्वपूर्ण बात मैं ये कह रहा हूँ, देखिए
आप बताइए 5 वर्ष में पिछले भाजपा की सरकार में एक प्लांट की बात कर रहा हूं, एक बिजली का प्लांट लगा क्या? भाजपा के मित्र जवाब दें क्या? और उत्तर प्रदेश सरकार ही नहीं, मैं केंद्र सरकार से भी ये पूछ रहा हूं, भाजपा सरकार से, कि क्या उत्तर प्रदेश में केंद्र की सरकार ने या उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने कोई प्लांट लगाया बिजली का? चलिए, आपका सीधा सा सवाल और ये जनता का सवाल है। ओपी पांडे जी से अब सवाल किस तरीके से है, प्लानिंग को लेकर के सवाल उठ रहे थे। सवाल ये कि अब 7 से 8 घंटे ग्राम पंचायतों में, नगर निगम में किस तरीके से बत्ती की जो है वो लाइट की बिजली आपूर्ति किस तरीके से की जा रही है और कटौती सबसे ज्यादा की जा रही है। ये तमाम सारे सवाल हैं और विपक्ष ने पहले ही चेताया था लेकिन कि ये दिक्कत आएगी, ये समय आएगा और आखिरकार वो दिक्कत आ ही गई। ओपी जी, नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत 2-3 दिन की दिक्कत थी। दिक्कत कभी कभी 1-2 दिन की आ सकती है, लेकिन मैंने बताया कल से नॉर्मल है। कल 18 घंटे 20 मिनट गाँव को सप्लाई दी गई है, 21 घंटे 59 मिनट तहसीलों को दी गई है और जिला मुख्यालय उसके ऊपर 24 घंटे की सप्लाई दी गई है। और जहाँ तक कौन से गांव में, कौन से जिले में, काहे भाई झूठ बोल रहे हैं? ऐसा एक तो कल आपके झूठ चिल्ला रहे थे, आप लोग पढ़ के आए कि मूर्खों की तरह बात करते हैं। झूठ कैसे बोल रहे हैं? अच्छा भाई, हम कहाँ बात कर रहे हैं आप? आदमी झूठ बोल रहे हैं आप। गंवार आदमी तो यहाँ चैनल पे बात है, गंवार आदमी आप। ठीक है, गांव के लोग हैं तो आप गंवार आदमी चैनल पे बात है। मैं हम जो डेटा सवाल का जवाब दीजिए। उसमें हमने कहा था कि ग्रामीण से लेकर कल आपके प्रवक्ता जो भी अनपढ़ की तरह आ गए वो भी झूठ बोल रहे हैं। भाई जो डेटा है ऑफिशियल डेटा है, भारत सरकार की वेबसाइट दे सकते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार की वेबसाइट पर डेटा अवेलेबल है। नहीं, जो पता है वो कांग्रेस की स्थिति इसीलिए हो रही है कि आप लोग 2% के आदमी बन गए हैं और आगे 2% भी खत्म हो जाएगा। जो कांग्रेस विलुप्त प्राय हो जाएगी, आप लोग यही कर्म रहेंगे और जो होते जा रहे हैं कि आपकी स्थिति विलुप्त प्राय प्रजाति की होने जा रही है कांग्रेस की। क्यों आप लोग बिना जाने बुझे चले आएंगे, जो चाहे वो जरूर बोलेंगे। आप सिर्फ दरी बिछाइए, हम लोगों जैसे लोगों के लिए, जितिन प्रसाद जी के लिए दरी बिछाइए, जनता आपको आईना दिखा चुकी है। मैं बता रहा हूँ, नहीं, आपको जनता आईना दिखा चुकी है, आपकी क्या है, कौन से सिद्धांत की बात कर रहे हो? भाजपा में मूर्खों की भंडार है और आप जैसे पांडे जैसे लोग, सुनो, आप जैसे लोग सिर्फ दरी बिछाने के लिए है भाजपा में। कांग्रेस से कोई व्यक्ति जाएगा और आप जैसे लोग दरी बिछाएंगे। आपकी कुप्पत, आपकी बात बिजली की समस्या की हो रही है। रुक जाइए, हम लोग अपने मुद्दे से नहीं हटकेंगे। बड़ी बात ये सब सुनिए तो संदीप जी और ओपी पांडे जी, बात है आम आदमी को किस तरीके से बिजली को लेकर के दिक्कतें हो रही हैं, उस समस्या को कैसे दूर किया जा सकता है। ओपी पांडे जी, संदीप जी ने सवाल उठाया। सवाल ये, जी संदीप जी आ रहा हूं, जरा आप सुनने का मादा रखिए, मैंने आपको पूरा मौका दिया। ओपी पांडे जी से सवाल तो लीजिए। ओपी पांडे जी, सवाल ये, विद्यार्थियों को दिक्कत हो रही है, किसानों को दिक्कत हो रही है, किस तरीके से बुजुर्गों को दिक्कत हो रही है, गर्मी में किस तरीके से पंखे तक नहीं चल पा रहे हैं, दिक्कतें हो रही हैं। और सबसे बड़ी बात, एमएसएमई सेक्टर को लेकर के किस तरीके से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कैसे होगा यूपी का विकास फिर? नहीं, एक तो सीधा सवाल था मेरा। जी हाँ, नहीं बताइए, साफ बताइए। इंडस्ट्रियल फिगर है, जी न तो जिला मुख्यालय उसके ऊपर के शहरों में कोई रोस्टरिंग हुई है जी। तो जो गांव में थोड़ी बहुत रोस्टरिंग हुई थी वो भी नॉर्मल हो गई। कल से नॉर्मल सप्लाई दी जा रही है। थोड़ी बहुत ब्रेकडाउन पहले भी आते रहे, आज भी आते हैं। लखनऊ में 24 घंटे सप्लाई है, फिर भी हमारे घर बिजली कभी कभी जाती है, आपके घर भी जाती होगी। इसका मतलब ये नहीं 24 लखनऊ सप्लाई नहीं दी जा रही है। लखनऊ सप्लाई 24 घंटे की व्यवस्था पिछले 20 सालों से है। तो 20 सालों से लखनऊ के, लेकिन लखनऊ में बिजली जाती है थोड़ी बहुत टाइम के लिए। अच्छा, जब सब कुछ सामान्य चल रहा है, आगे तो अगर इनको आना हो, मैं तो सवाल का जवाब दीजिए जयप्रकाश जी। जब सब कुछ सामान्य चल रहा है तो फिर विभाग के मंत्री को, अधिकारियों को लेकर के और खुद मुख्यमंत्री को क्यों आगे आना पड़ा? जब सब कुछ सामान्य, जब थोड़ी बहुत तो कटौती होती है, हर आदमी टॉलरेट कर लेता है। जयप्रकाश जी, इस सवाल का जवाब मैं जरा आपसे चाहूंगा। जब सब कुछ सामान्य है तो आप भी सुनिए, फिर मुख्यमंत्री को क्यों आगे आना पड़ा, विभाग के मंत्रियों को आगे आना पड़ा? जी, अभी मैं आपके चैनल पे ही माननीय मंत्री जी का बयान सुन रहा था और माननीय प्रवक्ता साहब ने भी अपनी बात रखी। अभी संदीप जी भी कुछ बात रखते हैं। मैं कोई पॉलिटिकल कोई बयानबाजी करना उचित न तो मेरी ड्यूटी में है, लेकिन ये स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश में स्थितियां गंभीर हैं। अभी बरेली में बिजली घरों पर जिस तरह से स्थिति खराब थी, वहाँ पर बिजली घर के अंदर तमाम वहाँ किसी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर और वहाँ घुस कर के हमारे जूनियर इंजीनियर, सब डिविजनल अफसर, लाइनमैन के साथ
मारपीट की। इलाहाबाद में एक घटना घटी जहां एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के कार्यालय में घुस जी। गए। इसी प्रकार प्रदेश भर में तमाम प्रकार की दिक्कतें हैं। हम इस पे अगर चर्चा करेंगे तो बहुत लंबा होगा। जी। मैं आज की बात, मेरे पास डाटा है। हाँ। जो अभी बात हो रही थी कटौती की स्थिति, उत्पादन चूंकि कोयले की कमी की वजह से अभी परीक्षा का हमारे पास बिल्कुल डाटा है। आज का सप्लाई डेटा है आपके पास जयप्रकाश जी? आज ये जो आपकी रोस्टिंग ने कल की सप्लाई क्या रोस्टिंग डाटा है आपका? थर्मल चलिए बेकिंग डाटा हमारे मांगा है पास सीधे आज तौर पर। की अब है। मुझे नहीं, अब साथ नहीं, को आप थर्मल जल्दी बैकिंग तब होती है से जब जी, सप्लाई एक तरफ ज्यादा कहा होती है, जा रहा है डिमांड कि कम सुचारू होती है। रूप से बिजली नहीं, आपूर्ति थर्मल की जा रही है। बैकिंग दोनों ठीक है, कारण हाँ, है। ठीक है ज्यादा होती है, जयप्रकाश जी डिमांड कम होती है। चलिए। मैं पहले अपडेट कर दूं। हाँ, थर्मल हाँ। बेकिंग की बात अभी उन्होंने कहा जब सप्लाई ज्यादा होती तब रोस्टिंग करना हाँ। पड़ता है। नहीं। आप ये बताओ कि जो है 1 रुपए 2 रुपए के आसपास पर यूनिट जो सरकारी उत्पादन गृह हैं उनकी थर्मल बेकिंग कराएंगे आप, जो 7 रुपए से लेकर 17 रुपए तक पर अरे यूनिट आप जयप्रकाश खरीदेंगे। जी, मैं थर्मल अपडेट बैकिंग कर रूल दूं। क्लियर है, वो मेरी टाटर थर्मल बैकिंग होती है। मेरी टाटर जो का मांगी बिजली आलोक पहले होती है, उसके बाद आलोक सस्ती। जी इस दौरान मैं मेरी आपके टाटर सामने थर्मल डाटा बैकिंग क्लियर है आर्डर है। लगभग पहले 63 मांगी बिजली होती है, फिर सस्ती 63 बिजली होती करोड़ है। रुपए प्रतिदिन का एक्स्ट्रा जो है बिजली का व्यय भार आया है इस दौरान। ये कहीं न कहीं महंगी बिजली नहीं, कहाँ से खरीदने आया है? कहाँ से मांगी बिजली के? नहीं, बताइए जो आप ये एक्स्ट्रा- कहाँ से आप बताइए? नहीं, ये कहाँ से डाटा लिया आपके गया? पास है? नहीं, हमारे डाटा- पास डेटा, हमारे पास तो नहीं, नहीं हमारे डेटा पास है। डाटा है। कहाँ से लिया गया बताइए? किससे लिया डाटा गया आपके पास रिकॉर्डेड डाटा नहीं, हमारे पास भी 63 डाटा है, तो करोड़ आप कहाँ से लिया गया प्रतिदिन बताइए? का अतिरिक्त चलिए, व्यवहार वो बिजली आपसे की नहीं, महंगी कहाँ से है। लिया गया? बिजली किस जयप्रकाश सोर्स से जी वो लिया गया है? आपके डेटा का सोर्स पूछ रहे हैं जी। आप भाई, ये अब सोर्स बाहर तो- के लोगों से ये सोर्स पूछा डाटा जाएगा आपके क्या? रिकॉर्ड पे आप जी। वेबसाइट पे भी है। जी, नहीं, किस चलिए सोर्स वो से? वेबसाइट किस बता दीजिए, आप वेबसाइट लोग आप दर्शक भी देखिए, जान आप जाएंगे, गूगल वेबसाइट सरकार तक भी बात पहुंच जाएगी। गूगल वेबसाइट पे भी ऑथेंटिक वेबसाइट है, उस पे आप जाके देख लें। नहीं, हमारे 63 पास करोड़ पूरा डेटा, रुपए। कोई बिजली नहीं ली गई। आप बताइए कहाँ से ली नहीं गई नहीं, तो इसका? ये बिल्कुल स्पष्ट किससे लिया गया बताइए? आपकी किस 63 संस्था करोड़ से लिया रुपए गया? अतिरिक्त व्यवहार। नहीं, किससे लिया गया आप बताइए तो? आप जो अनदर सोर्सेज से जो आपने इंटरपोल से लिया, आपने एक्सचेंज से लिया? जो बिजली नहीं, ली, किससे लिया बताइए तो? एक्सचेंज से बिजली जो आपने नहीं, ली। एक्सचेंज में बिजली हमने दी है, ली नहीं है। एक्सचेंज नहीं, बिजली नहीं, की आप इस 20 बात मिलियन को- बिजली अप्रैल में एक्सचेंज में हमने बेची है, ली नहीं है एक्स्ट्रा। देखिए आप डेटा चेक कर माननीय लीजिए। प्रकाश जी, मैं मेरे पास स्पष्ट डेटा कर दूं कि आप देख डाटा लीजिए। बिल्कुल फिट मैं बोल डेटा रहा आपको हूँ। मैं मैं फॉरवर्ड कर गलत रहा हूँ, डाटा आपके- पे बात नहीं कर रहा हूँ कि एक्सेस नहीं, एक्सचेंज में हमने 20 मिलियन यूनिट बिजली दी है अप्रैल में, जी। ली नहीं है। उसके अलावा दूसरी बातें मैं कहना चाह रहा हाँ, हूँ। जो exchange में बिजली हमने की बिजली हालात बेची है, है। माननीय आलोक जी स्पष्ट मैं कर दूं कि उत्तर जल्दी से। प्रदेश में हमारे पास जो आर्थिक संकट उठा है, देंगे उसके- सर, उठवा देंगे जी। उसके कई कारण है। जी। दूसरा कारण है कि उत्तर प्रदेश में जो है अस्थायी समस्या का अस्थायी समाधान खोजा जाना चाहिए। आज उत्तर प्रदेश में पावर सेक्टर का अगर उत्पादन निगम का देखा जाए तो 203 करोड़ जो है कोल इंडिया का और लगभग 11,825 जो है ईपीए के गवर्नमेंट के अगेंस्ट पैसा, लगभग 12,000 से ज्यादा करोड़ का बकाया है। आपकी यूपीपीसीएल की सब्सिडी 20,000 से ज्यादा करोड़ और 10,000 करोड़ से अधिक गवर्नमेंट के जो ड्यूज हैं। तो ऐसी हालत में आर्थिक संकट है और हमने तमाम प्रस्ताव। अच्छा सुनिए, ये बताइए जयप्रकाश जी जल्दी से मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए कि आपने ये जिस- डेटा आप देखना हो देख लीजिए, जी, exchange में चलिए, 20 जो अब यहाँ पर 20 सर, बिलियन यूनिट का डेटा है। डेटा से आम आदमी को राहत नहीं मिलेगी जी। डेटा नहीं, से नहीं, आप डेटा लोग से ये आपके डिपार्टमेंट चलता विभाग है। के लिए है कि आप कितना कंजम्पशन है, आपका कितना डिमांड है, कितना सप्लाई है और इन सबको कैसे पूरी कर सकते हैं। आम आदमी को डेटा नहीं चाहिए, आम आदमी को चाहिए कि आप, और डेटा चाहिए वो मोबाइल का डेटा चाहिए, आपका डेटा नहीं चाहिए। नहीं, ठीक है? हमारा जी, डेटा नहीं जी, है, जी, ये जयप्रकाश मोबाइल का जी, डेटा है। आपके ये- पास ये है विभाग का मोबाइल है, का आप भी डेटा है, हमारा इंजीनियर डेटा हैं, नहीं कोई है। आप भी इंजीनियर हैं, ठीक है? तो हमारा डेटा नहीं जी, कोई। ठीक है। मैं जयप्रकाश जी आपके पास आ रहा हूं। आपने कहा कि किस तरीके से जो दिक्कतें थी, चाहे वो बजट को लेकर के हो, चाहे वो डिमांड सप्लाई को लेकर को, आपने अपना ये प्रस्ताव, अपना ये प्रपोजल बना करके भेजा, तो सरकार की तरफ से फिर किस तरीके से क्या उसको अप्रूव किया गया, उसमें लेट लतीफी की गई? जल्दी से इस सवाल का आलोक जी बहुत जल्दी से चाहूंगा। बता जी, दूं जल्दी 6 से। अक्टूबर को माननीय मंत्री जी की सब कमेटी की एक गठित, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे माननीय वित्त मंत्री, माननीय तत्कालीन ऊर्जा मंत्री और चीफ सेक्रेटरी और उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री और हम लोगों के द्वारा एक ज्वाइंट बैठक हुई। हमने उस पर एक जो है 30 से 35 पेज का जो विस्तृत सुझाव दिया। अक्टूबर 2021 से लेकर के वो अक्टूबर 2020 से लेकर के आज लगभग 1.5 साल हो जा रहे हैं। जो सुझाव हमने दिया, व्यवस्था संचालन में बेहतर कैसे किया जाए, ज्वाइंट मैनेजमेंट काउंसिल का गठन करके जो धरातल पे व्यवहारिक कठिनाइयां हैं, जो काम करने के लोग हैं, जो उसके एक्सपर्ट्स हैं, उनके सुझावों को कैसे लागू किया जाए, इन सब पे ना कोई चर्चा होती, वो रद्दी की टोकरी में है मान्यवर। और आज भी स्थिति है कि हमारे मतलब सेवा संघों के द्वारा जो समय समय पे बेहतर व्यवस्था सुधार के लिए कर्मचारियों के समस्याएं या आम जनमानस को होने वाली कठिनाई बिजली से लेके इस पर कोई चर्चा, रचनात्मक चर्चा न होने कहीं कहीं ये एक संकट है। मैं ये अपील करूंगा उत्तर प्रदेश के मैनेजमेंट और सरकार के प्रतिनिधि से भी कि इस विभाग का जो तकनीकी एक्सपर्ट है, आपको बता दूं कि जब उत्तर प्रदेश में आपका ट्रांसमिशन 400 का इंस्टॉल हुआ था तो ये ओपी पांडे जी हैं,
यहाँ के इंजीनियर्स पायनियर कहे जाते थे और 10 वर्षों से ज़्यादा महाराष्ट्र जैसे 400 सब स्टेशन को यहाँ एडवाइजरी और कंसल्टेंसी देने का काम किया। आज पूरे उत्तर प्रदेश में और देश के बिजली सेक्टर में जो निजीकरण का बेतहाशा जारी है, हर जगह संविदा आधारित व्यवस्था है। 2000 में 1.25 लाख से ज़्यादा कर्मचारी होते थे, आज पूरे ऊर्जा निगम में रेगुलर सेवा के लोग 35,000 ही लोग बचे हैं। बिजली के घरों की संख्या, उत्पादन की क्षमता की संख्या और साथ में प्रदेश में उपभोक्ताओं की संख्या कई गुना अधिक बढ़ी है। ऐसे हालात में जो वर्तमान जो है टेम्परेरी व्यवस्था है, ये वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, इसकी अस्थायी समाधान होना चाहिए। और जो समय समय पे हम लोगों ने सुझाव दिया है, आज वर्तमान में जो बकाये की स्थिति है, आर्थिक संकट की स्थिति है, बिल्कुल कई हमने जो है पांडे जी सुन रहे होंगे जो मैं अपडेट कर दूं, जरा आलोक जी अपडेट कर दूं। बिजली उत्पादन भी अगर हो जाए, आप ही कुछ जवाब देना होगा। पांडे जी के पास जाने के पहले मेरी एक बात बिल्कुल सर, मैं आपको सबसे ज्यादा मौका दे रहा हूं। बढ़ा भी लें, उसके बाद भी डिस्ट्रीब्यूशन की स्थितियां बड़ी खराब है। बिजली घरों को मेंटेनेंस करने के लिए स्टोरों में प्रॉपर न तो एबीसी कंडक्टर हैं, न प्रॉपर जो है कंडक्टर है, और अन्य जो छोटे छोटे जो है मेंटेनेंस के सामग्री हैं, समय से उसकी उपलब्धता हो जाए तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस अगर हो जाए तो ये गर्मी में आने वाली जो ब्रेकडाउन, जो जैसे इन्होंने कहा कि बिजली उपलब्ध है लेकिन ब्रेकडाउन की वजह से दिक्कत हो जाती है, तो ब्रेकडाउन ना हो तो कम से कम जो रोस्टर के अनुसार बिजली मिल सके। और इसके कारण ही कहीं न कहीं क्षेत्रों में मारपीट की घटनाएं और लोगों का बिल्कुल, ये जो आपने छोटे छोटे उपाय बताए, वाकई में ओपी पांडे जी इस पर कहीं ना कहीं मंथन करने की जरूरत और ध्यान देने की जरूरत। अगर इस पे शायद ध्यान दिया होता तो शायद इस तरीके से दिक्कतों का सामना ना करना पड़ता। लग रहा है आपको ओपी सर? नहीं, देखिए निश्चित रूप से कंटिन्यूअस सुधार की जरूरत है। देखिए हमारी कोशिश है, हमारा जो लक्ष्य है कि हम 24 घंटे गुणवत्तापूर्वक बिजली बिना किसी ब्रेकडाउन को दें, तभी बिजली अच्छी मानी जाती है। कि अगर हम बिजली आपका दिन में एक बार भी ब्रेकडाउन आता है, जैसे हमारे घर पे भी दिन में 3-4 बार, कभी 2 मिनट के कटती है, कभी 5 मिनट के कटती है, तो कटौती नहीं होना चाहिए। लेकिन वो हमारा सिस्टम कमज़ोर है, ख़राब है, इसलिए वो हो रही है। उस पर सरकार की कोशिश है और कई जगहों पर दिक्कतें थी। मैं तो इंजीनियर भी रहा हूँ डिपार्टमेंट में, इंजीनियर एसोसिएशन का भी लीडर रहा हूँ, तो कई जगह व्यवहारिक दिक्कत भी थी, वर्किंग की भी दिक्कत थी। जैसे जब मैं वहाँ जनरल सेक्रेटरी था, तो एक बार एक समस्या ये आई कि जो ट्रांसफार्मर परचेज किए जाते हैं, मैं मजेदार चीज़ बता रहा हूँ, तो ट्रांसफार्मर क्या है, भ्रष्टाचार के चक्कर में अंडररेटेड परचेज किए जाते थे। 10 MVA ट्रांसफार्मर जगह 8 MVA वाला लिया जाता था, और पता चला वो उड़ जाता था ट्रांसफार्मर। तो बाद में मैंने लोगों को बुला कर पूछा कि आखिर कारण क्या है इसका। तो लोगों ने बताया कि इसका कारण यही है कि जो भ्रष्टाचार है, वो भ्रष्टाचार चक्कर में कोई अपनी जेब से देगा नहीं। तो है क्या, तो चीजों को हम लोग कंट्रोल कर रहे हैं, फिर वही तो भ्रष्टाचार भी कम कर रहे हैं, जरूरत है ना। खरीद कौन कर रहा है, उसके लिए भी तो टेंडर पास होता होगा, विभाग के अधिकारी होंगे, वो भी तो सीरीज बनी है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं, तभी मैंने आपसे सवाल किया कि मंथन करने की आलोक जी, मंथन करके देखिए पिछले 5 साल में जब आप देखेंगे, देखिए हम भी गाँव के रहने वाले हैं, गाँव जाते हैं और क्षेत्र में वैसे भी हमारे आना जाना रहता है, तो आप कहीं भी गाँव में जाएंगे तो आप किसी से बात करेंगे तो हर आदमी कहेगा कि बिजली की आपूर्ति बहुत बेहतर हुई है। जी देखिए हम लोग तो 35 साल से मैं देख रहा हूँ बिजली की स्थिति। तो पहले गांव में तो बिजली अगर ब्रेकडाउन होगा हफ्ते हफ्ते नहीं आती थी। अगर ट्रांसफार्मर फूक जाता था तो लोग गांव वाले एक हफ्ते बाद चंदा इकट्ठा करके घूस देते थे, तब ट्रांसफार्मर लगता था। अब सरकार का क्लियर ऑर्डर है कि कहीं भी ट्रांसफार्मर के लिए कोई भ्रष्टाचार नहीं है। ट्रांसफार्मर फूकता है गांव का, सरकार अपने पैसे चलिए ट्रांसफार्मर की आप बात करिए, लेकिन सप्लाई आवर जो है, आम जनता सप्लाई आवर वो उसका इंतजार कर रही है। जो आपने कहा था चुनाव के पहले कि शिमला बनाने की बात की थी, लेकिन यहाँ तो तस्वीर ही कुछ और नजर